अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 26 सूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 20 के मुताबिक बस जब उतारी जाती है कोई वाक़िया सूरत और इसमें जहाद का ज़िक्र होता है तो आप देखते हैं कि इन लोगों को जिनके दिलों में निफाक का रोग होता है वो तकते हैं आपकी तरफ जैसे तकता है जिस पर मौत की गशी तारी हो। बस इनके लिए बेहतर ये था कि अताअत करते और अच्छी बात कहते। फिर जब हुक्म नातक हो चुका तो अगर वो सच्चे रहते अल्लाह ताला से तो ये इनके लिए बेहतर होता। फिर तुमसे यही तवक्को है कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम फसाद बर्पा करोगे ज़मीन में और कत्ल कर दोगे अपने कराबतों को। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, फिर हक सुनने से इन्हें बहरा कर दिया और इनकी आंखों को अंधा कर दिया। क्या ये लोग गौर नहीं करते कुरान में, या इनके दिलों पर कुफर लगा दिए गए हैं? बेशक जो लोग पीठ फेर कर पीछे हट के बावजूद ये कि इन पर हदायत की राह ज़ाहिर हो चुकी थी, शैतान ने इन्हें फरेब दिया और इन्हें लंबी ज़िंदगी की आस दिलाई। ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि इन लोगों को जिन्होंने नापसंद किया जो अल्लाह ने उतारा कि हम तुम्हारी एक बात में अताअत करेंगे और अल्लाह ताला इनकी पोशीदा मशवरों को जानता है। बस इनका क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहों को कब्ज़ करेंगे और चोटें लगाएंगे इनके चेहरों और पुश्तों पर, और ये दुर्गत है इसलिए इनकी बुनेगी कि उन्होंने पैरवाई की इसकी जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस था और नापसंद किया इसकी खुशनुदी को, बस इसने इनके अमाल ज़ाया कर दिए। अगली आयत, क्या ख्याल करते हैं वो लोग जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है कि अल्लाह ताला ज़ाहिर नहीं करेगा इनके दिली खोटों को, और अगर हम चाहें तो आपको दिखा देंगे ये लोग, ये सो आप पहचान तो चुके हैं इनको इनके चेहरों से, और आप ज़रूर पहचान लिया करेंगे इनके अंदाज़े गुफ्तगू से, और अल्लाह जानता है तुम्हारे अमाल को, और हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें ताकि हम देख लें तुम में से जो मसरूफ़ जहाद रहते हैं और सब्र करने वाले हैं, और हम परखेंगे तुम्हारे हालात को। बेशक जो लोग खुद भी कुफर करते रहे और लोगों को भी रोकते रहे अल्लाह की राह से और मुखालफत करते रहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बावजूद ये कि ज़ाहिर हो चुकी थी इनके लिए राय हदायत, वो कतन अल्लाह ताला को कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह ताला इनके माल को अकारत कर देगा। ये तो था तर्जमा आयत नंबर 32 तक का। अब मुख्तसर तफसीर की तरफ गौर करते हैं कि मुसलमान हिजरत से पहले बड़े सब्र सुकून के साथ कफ़ार के मज़ालिम बर्दाश्त किया करते थे और ज़्यादतियाँ सहते रहे, यहाँ तक कि इन्हें हिजरत की इजाज़त मिल गई। इनका ख्याल था कि मक्का से 250-300 मील दूर मदीना तैयबा में आराम का सांस लेना नसीब होगा, लेकिन कफ़ार मक्का की दस्त दराजियों ने नींदें भी हराम कर दी। कोई मुसलमान काबू आता तो इसे कत्ल कर देते। मदीना के नवाह में जो चरागाहें थी इन पर दावा बोल देते और जो मवेशी हत्थे चढ़ते लेकर भाग जाते। मुसलमान इस सूरत हाल से तंग आ चुके थे और वह बड़ी बेचैनी से इज़्ने जहाद का मुंतज़िर थे। मुनाफिकीन भी बड़ी डींगें मार रहे थे कि अगर जहाद का इज़्न मिल गया तो हम काफिरों को इबरतनाक सज़ा देंगे। मैदान जहाद में अपनी शजाअत कैसे कारनामे दिखाएंगे कि दुनिया अशकर उठेगी। जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कफ़ार के साथ जहाद का इज़्न दे दिया तो अहले ईमान ने शुक्र इलाही अदा किया, लेकिन इस वक्त मुनाफिकीन की हालत दीदनी थी जो आयत नंबर 20 में बयान फरमाई गई। अगली आयत के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके लिए बेहतर तो ये था कि वो अल्लाह ताला और इसके रसूल की अताअत करते, और जब जहाद के बारे में कतई हुक्म नाज़िल हो गया था तो इस वक्त अल्लाह ताला की राह में जान कुर्बान करने के जो वादे और दावे उन्होंने किए थे इन्हें पूरा कर दिखाते। अगर वो ऐसा करते तो इनके दोनों जहान समझ जाते, लेकिन इनके दिल ईमान के नूर से महरूम हैं और इनसे ये कैसे हो सकता था और कैसे तवक्को की जा सकती थी कि वो अहले ईमान की तरह इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए जान की बाजी लगा देते। अगली आयत में उनका जिक्र है जो खिताब इन मुनाफिकीन से है जो जहाद का हुक्म सुनकर मरे जा रहे थे। फिर बयान फरमाया गया, अगर तुम इस्लाम से मुंह फेर लो तो फिर तुम ज़माना जहालत की तरफ लौट आओगे, ज़मीन में फितना फसाद बर्पा करोगे, एक दूसरे का गला काटोगे, ना तुम्हें अदल व इंसाफ के तकाज़े याद रहेंगे और ना तुम एक दूसरे के साथ एहसान और मरवत का सलूक करोगे। सबका वहशत और बर्बरियत का दौर फिर आ जाएगा। यानी अगर ज़माम इक़्तिदार तुम्हारे हाथ में आ भी जाए तो तुम से किसी भलाई की तवक्को
نہیں، تم جیسے بزدل جو رائے حق میں جہاد کرنے سے جی چراتے ہیں، ان سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مستند اقتدار پر بیٹھ کر عدل و انصاف قائم کریں گے یا اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے۔ ان نااہلوں کو اگر حکومت مل بھی جائے تو وہ جو رستم کی آنکھ بھڑکائیں گے، ملک کے امن و سکون کو تاؤ بالا کر کے رکھ دیں گے۔ بزدل ہمیشہ ظالم اور ستمگر ہوا کرتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق یہی وہ بد نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور ان کی بزدلی اور ان کے ظلم و عدوان کے باعث ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور حق کی صدائے دل نواز سن ہی نہیں سکتے۔ ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، نور ہدایت انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ پھر بیان فرمایا گیا، حق جب نکھر کر سامنے آتا ہے تو اس کی کشش خود بہت دلوں کو اپنی طرف مو لیتی ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ حق کو قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہیں، وہ باطل سے چمٹے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان باطل عقائد اور برے اعمال کو ان کے سامنے آراستہ و پیراستہ کر کے پیش کرتا ہے، ان کی جھوٹی امنگوں سے للچاتا ہے، ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی تو عنفوان شباب ہے، موت تو بڑی دیر کے بعد آئے گی، ان لمحوں کو ضائع مت کرو اور جی بھر کر عیش و نشاط کرو۔ آج کے دور میں بھی یہی حال ہے۔ لوگ غلط جو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے یا اچھائی ان کو نظر آتی ہے یا جو وہ دیکھتے ہیں اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شمع ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ یعنی شیطان ہمیں طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے اور ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی، توبہ کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت توبہ کر لینا۔ اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ بڑھاپا ہم پہ آئے گا یا اس سے پہلے ہماری جان قبض کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طرف بلانے اور اس کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ منافقین پس پردہ مشرکوں سے ساز باز کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ انہیں یقین دلا چکے تھے کہ اگرچہ ہم بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارے مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں نہیں آئیں گے، تم ہماری طرف سے مطمئن رہو۔ منافقین کی یہ یقین دہانیاں اگرچہ بڑی مخفی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام پوشیدہ حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آگاہ کر دیا۔ مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو کو لائک اور شیئر صدقہ جاریہ سمجھ کے کر دیا کریں۔